तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फ्रेज दैट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका यूज़ हम कब करते हैं। और हैविंग कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई वेंट टू दिल्ली। हैविंग फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट आई वेंट फॉर अ पिकनिक। हैविंग जो अपने साथ थर्ड फॉर्म लेके आता है, ये दिखाता है कि एक काम करने के बाद दूसरा काम हुआ पास्ट में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई वेंट टू मार्केट एंड देन आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या दिखा रहा है, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है या दूसरा काम स्टार्ट हुआ, तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहा जाता है। तो हैविंग अपने साथ थर्ड फॉर्म लेके आता है और जो सेकंड पार्ट है वो ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म लेके आएगा बिकॉज वो पास्ट टेंस है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि हैविंग हैड ब्रेकफास्ट आई वेंट टू कॉलेज, इसका मतलब हो गया कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉलेज गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हैविंग हैड फूड और हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। मैं हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट भी बोल सकता था, दैट वुड आल्सो करेक्ट, बट हैविंग हैड इज़ अ बिट मॉडर्न टर्म। हम खाने के लिए पीने के लिए आजकल हैव का यूज ज़्यादा करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, बट ईट थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे है, कन्वेंशनल वे है कहने का। तो हैव इज़ अ मॉडर्न टर्म, सो ट्राई टू यूज़ हैव मोर देन ईट. So that's why I said having had breakfast, I went to college. So there are numerous examples. जो having आज हमने बात की having का, तो having अपने साथ थर्ड फॉर्म लेके आता है और जो सेकंड पार्ट है उसका वो अपने साथ सेकंड फॉर्म लेके आता है। तो having plus third form and the next part will be the second form. So there are numerous examples that you can create from it. तो हमेशा ध्यान रखिए कि having जब कोई एक काम खत्म हो जाता है और हम दूसरे काम को करते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन सेकंड फॉर्म। आज मैंने बात की हैविंग का, वैसे यूज़ होता है आफ्टर का। आफ्टर अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेके आता है। ये दिखाता है कि एक के बाद कोई काम हुआ, जैसे आफ्टर गोइंग टू दिल्ली आई विल डू दिस। तो अगर फ्यूचर में कोई काम हो रहा है तो हम आफ्टर से भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये करने के बाद मैं ये करूँगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं केदारनाथ जाने के बाद मैं बद्रीनाथ जाऊँगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ आफ्टर गोइंग। देखो आफ्टर अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेके आ रहा है। आफ्टर गोइंग टू केदारनाथ आई विल गो टू बद्रीनाथ। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैं केदारनाथ जाने के बाद बद्रीनाथ जाऊँगा, तो आफ्टर अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेके आ रहा है। सेम जो सिचुएशन है, सेम मैसेज कन्वे हो रहा है बट फ्यूचर में हो रहा है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म प्लस जो सेकेंड फॉर्म थी वो दिखा रहा था कि पास्ट में एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ, जबकि आफ्टर अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेके आ रहा है और आगे विल लगा रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई काम होगा और उसके बाद कोई दूसरा काम होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं ये वीडियो ख़त्म करने के बाद चाय पीऊँगा, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो आई विल हैव अ कप ऑफ टी। देखो मैंने फिर से यहाँ पे आई विल हैव बोला, ड्रिंक नहीं बोला, बिकॉज हैव इज काइंड ऑफ वेरी कॉमन दैट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज, लाइक टू ड्रिंक, टू ईट, सो लाइक दैट। सो तो इस प्रकार से मैंने यूज़ किया। जो एक और सेंटेंस बन सकता है, इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मुंबई जाऊँगा, तो यहाँ पे सेंटेंस बन सकता है आफ्टर फिनिशिंग माई ग्रेजुएशन और आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई विल गो टू मुंबई। तो काफ़ी सिमिलर है हैविंग का यूज़। आपने देखा कि थर्ड फॉर्म प्लस सेकंड फॉर्म है। पास्ट में कोई ऐसी चीज़ जो कंप्लीट हुई और उसके बाद कोई और हमने किया। एग्जाम्पल के लिए असाइनमेंट्स पूरे करने के बाद मैंने क्रिकेट खेला, तो मैं सिंपली या तो ये बोलूँ कि आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट एंड देन आई प्लेड क्रिकेट। या फिर मुझे हैविंग से यूज़ करना है तो इट्स काइंड ऑफ अ बिट एडवांस, देन यू कैन से हैविंग कंप्लीटेड माई असाइनमेंट आई प्लेड क्रिकेट। So that's all for today, and today we used two things like having plus third form and after plus ing form. So thank you very much. Then let's meet again.